9 मार्च 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2019 में हमने बीज लगाए थे डहलिया के, और तकरीबन 5 महीने गुजर जाने के बाद में इन 5 महीनों के अंदर अंदर इन पौधों को बहुत सारी फ्लावरिंग भी हुई और बहुत सारे पौधे टूट भी गए। ओवर वाटरिंग होने की वजह से भी काफ़ी पौधे मर गए, लेकिन ग्रो बैग्स के अंदर काफ़ी हद तक पौधे हमारे बच गए। 5 महीने के बाद में हम अब इनके सीड्स को हार्वेस्ट करने वाले हैं। जब फूल खिल जाते हैं, 5 महीने से 6 महीने का पीरियड ही होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, और जब नमी वाला मौसम आता है बरसात के मौसम में, डहलिया के पौधे मरने लग जाते हैं। तो उससे पहले ही हम, अभी मार्च की 9 तारीख है, तो ये देखिए आप, फूल खिलने के बाद में उसके अंदर से ये कली बन जाती है, ये बड बन जाएगा, इसके अंदर बीज होते हैं। इनको हम काट लेते हैं। चले जी, फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी सारी कलियां हमने तोड़ ली हैं। इनके अंदर काफ़ी सारे अब बीज भी होंगे। अब देखते हैं इनके अंदर से सीड्स निकलते हैं या नहीं। अभी काफ़ी कलियां लगी हुई हैं जो कि ड्राई हो गई हैं, लेकिन जब वो फुली ड्राई हो जाती हैं, तकरीबन इसको लगता है 1 से 1.5 महीना लगता है। फूल खिलने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद में वो पत्तियां तो झड़ जाती हैं, लेकिन इसके पीछे एक ये नोड एरिया छोड़ जाती हैं, बड़ छोड़ जाती हैं, जो कि बाद में कुछ इस तरह का हो जाएगा। और ये सूखने के बाद में इस तरह का होगा और इसके अंदर से बीज निकलेंगे। चलिए देखते हैं कितने बीज निकलते हैं। ये भी हल्का हल्का सा गीला है, पहले के अंदर से कुछ नहीं निकला। हो सकता है इसके अंदर से कुछ बीज हमारे निकल आएँ, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक पानी इसके अंदर मौजूद है, जैसे ये गल गया हो, क्योंकि बारिशें भी काफ़ी हुई हैं। ये तो गल गया। ये देखिए जनाब, ये रहे वो बीज। जिनकी हमें तलाश थी। ये हैं वो बीज। इस तरह के जितने भी बीज होंगे उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। ये हैं वो बीज। इनमें से कुछ ख़राब होंगे और कुछ सही हालत में होंगे। जैसा कि ये ख़राब हैं, ये कच्चे रह गए, ये सही बन नहीं पाए, और जो मोटा सा थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में आ गया, इसका मतलब ये वाला बीज हमारा बिल्कुल सही है और ये ग्रो भी होगा। ये भी कुछ गल गए हैं यहाँ से, क्योंकि बारिशें बहुत हुई हैं, जिनकी वजह से इनकी कलियों के अंदर पानी जमा रहने की वजह से वो गल गए हैं। बीज बीज बने ज़रूर थे। ये देखिए, ये भी बीज बना था। ये देखिए, ये भी बीज है। ये बारिश की वजह से ऐसा हो गया, वरना पौधा आपका फूल धूप में हो, फूल जब खिल जाता है और लगे लग और पौधों के ऊपर लगा लगा ही सूख जाए, बारिश ना हो, पानी का थ्रो ना हो, पानी का शावर भी वहाँ पर पौधों के ऊपर होता रहा, जिसकी वजह से इनके अंदर पानी जमा होने की वजह से ये चीज़ें गल जाती हैं। टिश्यूज़ गल जाते हैं तो बीज सही से बन नहीं पाता। तो पौधे के ऊपर लगा लगा फूल जब फुली ड्राई हो जाता है तो उसकी कली को उतार लीजिए। ये देखिए, ये फंगस लगा हुआ है पानी ज़्यादा मिलने की वजह से। तो बहुत सारे बीज हमारे बन जाते हैं। आप भी इसी तरह हार्वेस्ट कर सकते हैं। बस पानी का ख्याल रखिएगा, पौधों के ऊपर पानी का शावर ना होने पाए, अगर आप सीड्स हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो।
अभी भी मौसम है, अभी काफ़ी टाइम है, डलिया के फूल खिलते रहेंगे। अगस्त के महीने तक इनकी ग्रोथ चलती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता फूल बनते रहेंगे। तो जब वो फूल सूख जाएंगे तो उनके अंदर से इस तरह सीड्स भी बन जाएंगे। फ़िलहाल तो ये 3 बीज ही हमारे इन फूलों में से निकल पाए हैं। अभी और भी बीच में होंगे। ये देखिए, एक ये भी पड़ा हुआ है, ये वाला, ये हालत इसकी बिल्कुल ठीक है, ये वाला हमारा ख़राब है। तो आप भी हार्वेस्ट करिए। हार्वेस्ट करने का सेम तरीका है जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया। जल्दी से जाइए, पौधों के ऊपर जितने भी ड्राई फूल लगे हुए हैं वो कलियां आप तोड़ लाइए और उनके अंदर से सीड्स को हार्वेस्ट करने के बाद अभी चाहें तो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अभी लगाने का फ़ायदा नहीं होगा। पौधे तो बन जाएंगे लेकिन फ्लावरिंग से पहले ही मौसम बदल जाएगा, बरसात का मौसम आ जाएगा तो पौधे गल जाएंगे। इसलिए इनको निकाल के कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में ड्राई कर लीजिए, कमरे में किसी भी जगह पर रखकर ड्राई कर लीजिए। अभी प्लास्टिक के अंदर इनको नहीं रखना। जैसे ये फुली ड्राई हो जाए, 4-5 दिनों में ये फुली ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद में इनको प्लास्टिक जिपर के अंदर आप डालकर स्टोर कर सकते हैं अगला साल आने तक। तो आपके पौधे फिर से बन जाएंगे, फिर से आपके घर के बीज से ही पौधा बनेगा और फिर फूल लगेगा। उम्मीद है आपके पौधे से ज़्यादा हार्वेस्टिंग होगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।